हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 40 की उम्र पार करने के बाद भी कुछ महिलाएं इतनी स्टाइलिश, ग्रेसफुल और यंग कैसे दिखती हैं कि उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। क्या यह सिर्फ अच्छी किस्मत होती है या इसके पीछे कुछ राज या सीक्रेट छुपे होते हैं? तो दोस्तों, सच तो यह है कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन खुद को कैसे प्रेजेंट करना है यह पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आसान, असरदार और बिल्कुल प्रैक्टिकल एजलेस ब्यूटी सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर आप 40 के बाद भी ना सिर्फ स्टाइलिश बल्कि आत्मविश्वासी और यंग भी दिख सकती हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो अपने आप को फिर से प्राथमिकता देना चाहती हैं, खुद को अच्छा महसूस कराना चाहती हैं और अपने व्यक्तित्व में एक नई चमक लाना चाहती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सीक्रेट है हमारी सोच बदलें। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बहुत बार हम खुद ही मान लेते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें ज़्यादा सजना संवरना शोभा नहीं देता है, लेकिन यही सोच हमें पीछे खींचती है। अगर आप खुद को यंग, एनर्जेटिक और खूबसूरत महसूस करेंगी तो वही आपकी पर्सनैलिटी में दिखेगा। उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली खूबसूरती आपके आत्मविश्वास और मुस्कान में होती है। इसीलिए खुद को सीमित मत कीजिए, बल्कि हर दिन खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस कीजिए। तो दोस्तों, दूसरा सीक्रेट है हमारा स्किन केयर। ग्लोइंग स्किन का क्या राज होता है? 40 के बाद स्किन की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में स्किन की नमी चली जाती है और चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। इसीलिए एक सिंपल लेकिन रेगुलर वाला स्किन केयर रूटीन अपनाना बेहद ज़रूरी होता है। दिन में सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि सूरज की किरणें एजिंग को तेज कर देती है। रात में सोने से पहले अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगाएं और हफ्ते में 1 या 2 बार फेस पैक या स्क्रब ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स की बजाय नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे एलोवेरा, गुलाब जल और हल्दी। याद रखें, आपकी स्किन जितनी हेल्दी होगी आप उतना ही यंग दिखेंगी। दोस्तों, स्टाइलिश दिखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, बल्कि सही फिट और सही रंग का चुनाव करें। 40 के बाद बहुत ढीले या बहुत टाइट कपड़ों से बचें और ऐसे कपड़े पहने जो आपकी बॉडी के लिए सही हो, हल्के हो और आपके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छा महसूस करें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टिप है हमारा लुक बदलने का आसान तरीका। बाल हमारे लुक का बहुत ही बड़ा हिस्सा होते हैं। एक सही हेयर स्टाइल या हेयर कट आपको कई साल यंग दिखा सकता है। बहुत पुराने स्टाइल को पकड़ने रहने की बजाय थोड़ा बदलाव लाइए। अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, जो आपके चेहरे को फ्रेश और नया लुक देता है। साथ ही बालों की केयर करना भी ज़रूरी है। ऑयलिंग, हेयर मसाज और सही शैम्पू का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ और फिटनेस। असली खूबसूरती अंदर से आती है। अगर आप सच में यंग दिखना चाहती हैं तो सिर्फ बाहरी सुंदरता पर नहीं, बल्कि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, या अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो हल्की सी एक्सरसाइज ज़रूर करें। सही खान पान रखें, ज़्यादा ऑयली और फास्ट फूड से बचें। जो अच्छे वेजिटेबल होते हैं, मतलब ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें
और पानी का सेवन जरूर बढ़ाएं। जब आपका शरीर अंदर से हेल्दी होगा तो आपका असर उसके चेहरे और एनर्जी पर साफ दिखाई देगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होता है? सबसे बड़ा ब्यूटी सीक्रेट है आपकी मुस्कान और आपकी एटीट्यूड। एक पॉजिटिव माइंडसेट और खुश रहने की आदत आपको किसी भी मेकअप से ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है। टेंशन कम करें, अपने लिए समय निकालें और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। जब आप अंदर से खुश होंगी तो आपकी चमक आप अपने आप आपके चेहरे पर दिखाई देगी। तो दोस्तों, 40 के बाद मेकअप का तरीका थोड़ा बदलना बहुत ज़रूरी होता है। इस उम्र में हैवी मेकअप करने की बजाय लाइट और नेचुरल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको यंग भी दिखाता है। सबसे पहले एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और प्राइम लगाएं ताकि स्किन स्मूथ दिखे। फिर लाइट फाउंडेशन या बेबी क्रीम का इस्तेमाल करें। आंखों के नीचे कंसीलर लगाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेयरिंग से बचें। हल्का सा ब्लश यूज़ करें। सॉफ्ट पिंक लिपस्टिक और थोड़ा सा मस्कारा आपके पूरे लुक को फ्रेश बना देता है। याद रखें, इस उम्र में मेकअप छुपाने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं और लोगों से कैसे बात करते हैं, यह सब आपकी पर्सनैलिटी को बहुत प्रभावित करता है। एक सीधी और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज आपको तुरंत यंग और अट्रैक्टिव बना देती है। चलते समय अपने कंधे सीधे रखें, आंखों में कॉन्फिडेंस रखें और मुस्कान के साथ लोगों से बात करें। झुककर चलना या हिचकिचाना आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखा सकता है, इसलिए अपने पोस्चर और प्रेजर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल और हॉबीज़ खुद को एक्टिव रखती है। जो हमारी लाइफस्टाइल होती है और जो हमारी हॉबीज़ होती है, ये चीज़ें भी हमें बहुत हद तक एक्टिव रखती हैं। जो महिलाएं हमेशा कुछ नया सीखती रहती हैं या किसी हॉबी में एक्टिव रहती हैं, वो सदा यंग और खुश नज़र आती हैं। चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो और आजकल तो यूट्यूबर हो। कोई भी ऐसा काम चुने जो आपको खुशी देता है, जिसमें ना सिर्फ आपका मन खुश रहता है बल्कि आपका दिमाग भी एक्टिव रहता है। साथ ही सोशल कनेक्शन बनाए रखें। दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताइए, घूमने जाइए। यह सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में भी एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी और सबसे आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है सेल्फ लव और सेल्फ केयर। सबसे ज़रूरी आदत जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों, खुद से प्यार करना, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्टाइल, कोई भी ब्यूटी टिप्स पूरी तरह काम नहीं करेंगे। अपने लिए समय निकालें, खुद को पैम्पर करें, अपनी छोटी छोटी खुशियों को महत्व दें। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराएं और अपने आप को अप्रिशिएट करें। याद रखें, जो महिलाएं खुद से प्यार करती हैं वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षित दिखती हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार एजलेस ब्यूटी सीक्रेट जो हर महिला को ज़रूर अपनाने चाहिए। याद रखिए, खूबसूरती उम्र की मोहताज नहीं होती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी लाइफस्टाइल का परिणाम होती है। 35 या 40 के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया और खूबसूरत अध्ययन शुरू होता है, जहां आप खुद को और बेहतर तरीके से समझती हैं और अपनाती हैं। इसीलिए खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें और हर दिन अपने सबसे खूबसूरत रूप को जिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद से प्यार करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।